नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्न देखे थे जो यूपी पुलिस एएसआई स्टेनो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट थे। तो आज हम दूसरे वीडियो में 50 प्रश्न देखते हैं जिसमें हिंदी के और जीएस के कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहली बात तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 सितंबर को किसी में है नहीं, तो 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और दूसरी बात याद करने की ज़रूरत है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, तो याद करना है आपको, नहीं, ठीक है। अगला है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो ये आपको लिपि बोलते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में तालब ध्वनि है। तो ये आपका तालब ध्वनि आती है, सा होता है। और इसमें पूछा है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है आपका, तो सुर भी होगा, अमर भी होगा, देव भी होगा, लेकिन आपका ये सुधाकर जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो देवता जो है आपका ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और अगला है आपका कि दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। नम्रता का मतलब विनीत जो है आपका ये इसमें सही हो जाएगा कि विनीत जो है इसका समानार्थी है। और अगला है विलोम शब्दों में अनुचित जोड़े को पहचानिए। तो पहला है लभ अलभ, शेष अशेष, शिष्ट परिशिष्ट और शीर्ष और तल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिष्ट और परिशिष्ट। और अगला है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को एक शब्द में क्या कहते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये जो अपने जीवन पर कथा कोई लिखता है, यानी कि अपनी जीवनी लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। देखिए, इसमें जो है आपकी राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में त्रुटि है सजा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। इसमें दिया है कि प्रबंधकर्ता, इसका आपको स्त्रीलिंग पहचानना है, इसका क्या होगा। तो इसमें प्रबंधकर्ती, ये आपका इसकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, प्रश्न आया हुआ है। और नेक्स्ट है कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का वचन बदलो। तो गरीब घर यानी गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका, देखिए इसमें आपको वाक्य बदलना था वचन को, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। मतलब कि आप, ये क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो ये आपका आप जो होता है ये सर्वनाम होता है। और नेक्स्ट है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष इसमें आपको पहचानना है। तो देखिए, इसमें आपका जो ये शब्द है आपके आसमान का रंग नीला, इसमें पूछा कि विशेष कौन है। तो ये आसमान जो है आपका विशेष है, बाकी सभी जो है आपके विशेषण हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका शीला से खाया नहीं जाता, ये आपका भाववाचक उदाहरण है। और खिलौना शब्द का मूल शब्द है और डैश है और फिर अप्रत्यय है। तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये खेल प्लस औना, ये आपका प्रत्यय है। और नेक्स्ट है कि पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो ये आपका इसमें अशांत होना, यानी कि गुस्सा है तो गुस्सा ही रहना, पारा ना उतरना, ये हो जाएगा। और देखिए, नेक्स्ट है आपका ये पैराग्राफ है। तो इसके प्रश्न में आप इसके आंसर में बता दे रहा हूँ आपको। और इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जिसका लिंक अभी हम उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ ज्वाइन करके ये PDF को ले लेंगे और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर मैं बताऊंगा। 16 का आपका आंसर हो जाएगा खेलों को राष्ट्र सम्मान। और आपका 17 का हो जाएगा
खेलों का स्तर, खेलों का गिरता स्तर। और अगला है आपका कि खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। और नेक्स्ट है आपका कि गांधी किस कवि को राष्ट्रकवि कहा है, तो ये महर्षि चंद्र गुप्ता को। और नेक्स्ट है आपका भारतीय युग। ठीक है, और अब हम आगे आते हैं कि सतसाई के लेखक कौन हैं। तो आप सतसाई के लेखक आप बिहारी लाल हैं। और सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपको माखनलाल चतुर्वेदी को। और नेक्स्ट है कि कितनी नामों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। और नेक्स्ट है कि देखिए इसमें पूछा है कि वर्तनी के दृश्य दिए गए विकल्पों में अशुद्ध को आपको छांटना है, अशुद्ध को इसमें। तो इसमें आप जान रहे हैं कि व्यंग जो होता है आप, ये आपका गलत है, बाकी सभी इसमें वर्तनी आपके सही हैं। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का डाट शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? विकार हुआ है, प्रचलन हुआ है और परिवर्तन हुआ है और उलटफेर। तो आइए आपका इसमें सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए ये 25 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आते हैं, जो कि ASI और UPSSC में इन प्रश्नों में कंप्यूटर का प्रश्न है, तो उसी को आपको सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। और नेक्स्ट अगला है कि यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान ESC बटन होती हैं को दबाते हैं तो क्या होगा, तो स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा, पावर पॉइंट विंडो मिनिमाइज हो जाता है और पहला स्लाइड प्रदर्शित होता है और अंतिम स्लाइड प्रदर्शित होता है। तो इसमें आपका स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा, ये इसके बटन होती है दबाने पे, तो ऑप्शन नंबर A। और नेक्स्ट है आपका कि देखिए ये एक्सेल का प्रश्न है आपका, जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। यदि आप A5 सेल में फार्मूला इक्वल टू सम A1 और A4 एंटर करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपका A1 से A तक की सभी संख्याओं का सही योग प्रदर्शित होगा, क्योंकि ये जोड़ने के लिए कहता है, जितने भी होंगे इसमें आपको ये जुड़ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि इसकी PDF हम आप लोग को दे देंगे, तो आप लोग परेशान ना होइए। और आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो आप जानते हैं कि सेव एज का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट है आपका कि HTML में div टैग के आइकन एट्रीब्यूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मान है। अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसमें आपके तीनों जो है मान है, बाएं दाएं और मध्य भी, ठीक है। और अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना विस्तार है जहां दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा, यानी कि URL के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। और नेक्स्ट है कि देखिए प्रश्न पूछ लिया फिर से, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये सब जानते हैं आप लोग कि टी बर्नर्स-ली के द्वारा ये इसकी आविष्कार किया गया था। और अगला है कि ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है, तो ये सब जानते हैं आप, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसी के तहत। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। अच्छा प्रश्न है आपका, ये WAN में, वाइड एरिया नेटवर्क में। और अगला है कि CSMA एक विधि है जिसे 2 या 2 से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिंगल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया है। CSMA का क्या अर्थ है, तो ये आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और नेक्स्ट है कि डी मॉर्गन थियोरम के अनुसार एक नैंड गेट एक निगेटिव विपरीत एंड गेट के समान, इसका जो है थ्योरी होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा एक नैंड निगेटिव और विपरीत और गेट समान के होता है, ठीक है। और अगला है आपका कि अष्टांग अंक प्रणाली का आधार क्या होता है, तो ये 8 इसका आधार होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारित कोड है जिससे एक कोड से दूसरे में जाते हैं केवल एकल बिट परिवर्तन होता है, तो ये आपका ग्रे इसको बोला जाता है। और डेसिमल संख्या तंत्र का बेस डॉट होता है,
तो ये आपका होता है 10 नंबर यानी कि। और जावा स्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। देखिए जावा एक भाषा होती है, तो इसमें आपको जावा प्रारंभिक प्रोग्रामिंग के बिना कार्य करने से हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। और नेक्स्ट है कि एक क्यू के अंत में जहाँ पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है, तो इसे रियर के रूप में जाना जाता है। और अगला है कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट स्टैक में से पहले डिलीट होगा, तो ये आपका स्टैक के शीर्ष का एलिमेंट। और सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या क्या होती है, तो इसमें आपका 32। और नेक्स्ट है कि कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है, तो ये आपका अंडाकार। और देखिए ये कंप्यूटर प्रश्न होते हैं। और अगला है डेटा मॉडलिंग में निम्नलिखित में से कौन एक एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता है, तो ये आप गति जो है इसके रूप में नहीं माना जाता है। और नेक्स्ट है RDBMS में डाटा कहाँ संग्रहित होता है, तो ये आपका टेबल्स में। और कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है, तो ये आपका प्रचालन तंत्र। और नेक्स्ट है कि किसी प्रिंटर का विजुअलाइजेशन निम्नलिखित में से मापा जाता है, तो ये डॉट पर इंच DPI। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, DPI फुल फॉर्म आप लोग याद करें, डॉट पर इंच। और नेक्स्ट है कि कौन सी की सर्वर के बाई ओर के अक्षर को डिलीट करती है, तो ये आपका बैक स्पेस। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल होता है, तो स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। नेक्स्ट है कि देखिए USB का पूर्ण पूछा है, तो आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो है, तो ये आपके 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और आपको अगले वीडियो में कुछ प्रश्न हिंदी के मिलेंगे, तो आप लोग को मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो। और लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग देख लें। धन्यवाद।